राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। आज हम फिर से आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं। आज हम आपको एक ऐसी क्लास देंगे जो आपकी हर परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगी। आज की क्लास से आपको परीक्षा में एक न एक प्रश्न अवश्य मिलेगा। आ जाइए, आओ, आ जाओ, आ जाओ, राधे राधे करेंगे। शिव जी आ गए हैं, शिव जी आ गए। सभी को राधे राधे बोलेंगे, सभी को राधे राधे बोलो। राधे राधे। अरे राधे राधे बोलो। राधे राधे। राधे राधे। चलो, शिवी भी आ गई हैं, स्कूल जा रही हैं, यूनिफॉर्म पहन के आई हैं। आप सभी को राधे राधे करने आई हैं। ये देखो, राधे राधे बोलो सभी को। राधे राधे। सभी को राधे राधे। सभी को राधे राधे। हाँ, बस अब जाओ, स्कूल जाओ, अच्छे से जाना, धीरे धीरे ये नीचे। चलो, तो आज हम चर्चा करने के लिए आए हैं। आज एक ऐसी क्लास है जहां से प्रश्न आता ही आता है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं तो आपको पता होगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। आचार्य महावीर प्रसाद। बेटा उससे मन छुओ। अब तुम जाओ, अब सभी को राधे राधे कर लिया है, अब जाइए, ठीक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इनकी रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। देखो, इनका जन्म कब हुआ था और इनका निधन कब हुआ था। तो 1864 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1938 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। रायबरेली उत्तर प्रदेश, ठीक है, दौलतपुर गांव। चलिए, तो अब इनका हम चर्चा करने वाले हैं इनकी कृतियों पर। कृतियां इनकी बहुत पूछी जाती हैं। रेलवे में भी नौकरी की थी इन्होंने। तो कृतियां इन्होंने दो तरह की कृतियां लिखी हैं, अनूदित और मौलिक, ठीक है। कैसी कैसी रचनाएं लिखी हैं? एक तो अनूदित लिखी हैं। बेटा अब जाओ ऊपर आप। अनूदित और दूसरी मौलिक, ठीक है। अनूदित और मौलिक दो तरह की रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। तो आज हम इनकी मौलिक रचनाओं पर चर्चा करेंगे जो परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती हैं। मौलिक रचनाएं जो परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती हैं। तो आज इनकी मौलिक कृतियों पर रचना करने के लिए आए हैं, मौलिक रचनाओं पर बात करने के लिए आए हैं जो बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है। मौलिक का मतलब होता है जो स्वयं पहली बार लिखी गई हैं। अनूदित किसी भाषा से अनुवाद किया हुआ होता है ऐसी रचनाएं। तो देखो कौन कौन सी इनकी रचनाएं जो परीक्षा के लिए बेहद खास हैं। आज हम इन सभी रचनाओं पर चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले नंबर पे नैषध चरित चर्चा। नैषध चरित चर्चा, ठीक है। नैषध चरित चर्चा ध्यान रखेंगे। संस्कृत के जो कवि लेखक थे उनकी रचनाओं को इन्होंने अपने ढंग से लिखा है, बहुत सारी रचनाओं को, ठीक है। दूसरा, हिंदी कालिदास की समालोचना। हिंदी कालिदास की समालोचना, ठीक है। दो हो गए। तीसरा देखो, तीसरा वैज्ञानिक कोश इन्होंने लिखा है। चौथा, जो बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं, ठीक है। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, अलग कलर से ही लिखे दे रहे हैं। नाट्यशास्त्र,
ये नाट्य शास्त्र, ठीक है, नाट्य शास्त्र, ठीक है, बहुत पूछी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। फिर उसके बाद विक्रमांक देव चर्चा, विक्रमांक देव चर्चा, ठीक है। छठे नंबर पे इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है उससे हम हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा की उत्पत्ति है, ठीक है। 6 हो गई। अब 7वीं देखो, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, इससे फिर अलग कलर से हम लिखे दे रहे हैं, संपत्ति शास्त्र, संपत्ति शास्त्र, ठीक है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। संपत्ति शास्त्र बहुत आता है, ऐसी कोई परीक्षा नहीं आई बच्ची होगी जिसमें ये ना आया हो, ठीक है। संपत्ति शास्त्र। अगला है 8वां, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास की निरंकुशता, निरंकुशता, कालिदास की निरंकुशता, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट रचना है, बहुत आ रही है, कालिदास की निरंकुशता, ठीक। इसके बाद कौन सी है? इसके बाद है वनिता विलाप, वनिता विलाप, अच्छी रचना है। इसके बाद है, इसके बाद है रसज्ञ रंजन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत आती है रसज्ञ रंजन, ठीक। उसके बाद कालिदास और उनकी कविता, देखो कालिदास पर इन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं, कालिदास और उनकी कविता, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं पढ़ रहे हैं हम लोग, महत्वपूर्ण रचनाएं। अगला सुकवि संकीर्तन, अच्छे कवियों का संकीर्तन, सुकवि संकीर्तन, ठीक। इसके बाद सुकवि संकीर्तन के बाद कौन सी कवि रचना है? 13वीं, अद्भुत आलाप, अद्भुत आलाप, अद्भुत आलाप, ठीक। अब देखो 14वीं, अद्भुत आलाप के बाद कौन सी है? साहित्यालाप, साहित्यालाप, अद्भुत आलाप, साहित्यालाप। 15वीं कौन सी है? 14 हो गए, 15वीं है कोविद कीर्तन, कोविद कीर्तन, ठीक है। ये महत्वपूर्ण मौलिक रचनाएं हो गई, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं वो हमने आपको बता दी हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। अब इन रचनाओं में जो गंभीर परीक्षाएं होती हैं, जो बड़ी परीक्षाएं होती हैं, उनमें इन रचनाओं का समय भी पूछा जा सकता है, क्रम भी पूछा जा सकता है। तो समय
1900 ईस्वी से शुरू कर दो, 1901 ईस्वी कर दो, फिर है 1906 ईस्वी कर दो इसे, और ये सब एक ही ईयर की हैं, इन्हें एक जगह 1907 में है ये भी 1907 की हो गई, ये भी 1907 की हो गई। ठीक है, कितनी हो गई 1907 की? 3 हो गई। एक और यहीं पर ये संपत्ति शास्त्र भी लिख लो 1907। ये देखो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। 1900 और एक और 6 7, ये 0 0, फिर 1901, फिर 1 के बाद 6, 6 के बाद 7, और 1907 की कितनी रचनाएं हैं? 4। ठीक है, फिर उसके बाद 7 के बाद 1912, ठीक है, फिर 1918, फिर 1920, ठीक है, 12 और 6 18, ठीक है, 18 के बाद 20, ठीक, फिर दूसरी, फिर 20, 20 में 2, 1920 ईस्वी की कितनी रचनाएं हैं? 2 हैं। ये दोनों एक साथ कर लेना। कौन सी? देखो सारी कविताएं तो नहीं आती हैं, सारे नहीं आएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण मान लो इसे और इसे यदि क्रम से लगवाया जाएगा, और इसे क्रम से लगवाया जाएगा, इसे, ठीक है, और कालिदास और उनकी कविता इसे लगवाया जा सकता है, या आपका ये साहित्यालाप ये भी कई बार पूछी गई है। ठीक है, अब सुकवि संकीर्तन कब की है? तो सुकवि संकीर्तन ये 1924 की है, और ये भी 1924 की है। ठीक है, ये 1926 की है, और ये 1928 की है। ठीक है, तो इन दोनों को फिर एक साथ कर लो। सुकवि संकीर्तन और अद्भुत आलाप, सुकवि संकीर्तन और अद्भुत आलाप कितनी है गई? एक साथ हो गई ये दोनों। इसके बाद इन दोनों को एक साथ कर लो, रसज्ञ रंजन और कालिदास और उनकी कविता। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कालिदास और उनकी कविता बहुत बार पूछी गई है। ठीक, रेलवे में नौकरी की थी इन्होंने, सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे थे। कब तक रहे थे? 1903 से 1920 तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, और मैथिली शरण गुप्त प्रेमचंद के गुरु हैं ये। ठीक है, चलो, तो ये महत्वपूर्ण इनकी मौलिक रचनाएं हो गई। आप वैसे तो आपको सभी अपने मस्तिष्क में रखनी है, लेकिन ज़्यादा ध्यान किन पे देना है? नाट्यशास्त्र पर, संपत्ति शास्त्र पर, रसज्ञ रंजन पर, कालिदास और उनकी कविता पर। ये भी आता है कालिदास की समालोचना, तो बाकी सारी पढ़ लो, रसज्ञ रंजन, संपत्ति शास्त्र, नाट्यशास्त्र, ये जो रचनाएं हैं ये बेहद खास हैं। ठीक है, तो इन सभी रचनाओं पर ध्यान रखेंगे, और ये क्लास आपके लिए ज़रूर उपयोगी साबित होगी। ठीक है, तैयार करते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, लेकिन रेगुलर पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए यदि सफलता चाहिए तो। ठीक है, ये क्लास आपके लिए मददगार साबित होगी। मिलेंगे फिर। इस क्लास की PDF के लिए प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं फिर। लाइक और शेयर करने के लिए धन्यवाद। क्लास को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।